अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटी। दरअसल हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सही है। फिजिकल क्वांटिटी दोनों टाइप कौन कौन से हैं? जो है हमारे पास दोनों टाइप ये हैं कि फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सही है। तो पहला टाइप है उसका नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सही है। और दूसरा टाइप हमारे पास है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। ये दोनों टाइप हमारे के पास क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। सही है। असल में फिजिकल क्वांटिटी है क्या? इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है कि आर मेजरेबल क्वांटिटीज, आर मेजरेबल क्वांटिटीज। सही है। हमारे पास जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर टाइम है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। प्रेशर है, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। फोर्स है, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, सही। जैसे टाइम है, अगर मिसाल लें टाइम का, मास का, लेंथ का, सही, वगैरह वगैरह। मतलब जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, सही, जिनको आप मालूम कर सकते हैं, जिनकी अमाउंट मालूम कर सकते हैं, सही, उनको हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़। और उनको उनका जो नाम है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। अब हमारे पास जो तमाम मेजरेबल क्वांटिटी हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सही है। उनमें से ये फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको आप बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज आप भी कह सकते हैं, सही है। और दूसरे हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, सही है। ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स हैं। मतलब आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे और आपको डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे। अब हमारे पास फिजिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितने हैं, वो 7 है, सही। हमारे पास 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास सबसे पहले वो जिसका नाम है वो मास, सही है। और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम, सही है। तीसरा हमारे पास है लेंथ, सही है। चौथा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठा हमारे पास है टेम्परेचर, सही है। और सातवां हमारे पास है लुमिनियस इंटेंसिटी, सही है। ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन सातों के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जरिए क्या उनको ड्राइव किया जाता है, सही है। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें स्पीड का, सही। मिसाल के तौर पर आप मिसाल ले लें किसका, फोर्स का, प्रेशर का, सही है। ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको आप जो है इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके उनको क्या करते हैं, निकालते हैं, सही है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, सही है। ये तो हो गया इनका मतलब जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, सही। इसके अलावा मतलब अब इनकी पहचान हमें मतलब जानना है, सही। वी हैव टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, सही। जाहिर सी बात है जब तक आप जो है इनकी पहचान नहीं जानेंगे, सपोज करो अगर मैं एक नंबर लिखूँ 5, तो आप ऐसे जो है नहीं पहचानेंगे कि आप यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ लुमिनियस इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। इसे आपको पता नहीं चलेगा, सही। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अब किलोग्राम हमारे पास एक पहचान है, सही।
आइडेंटिफिकेशन है किसकी, ये हमारे पास मास की जो है आइडेंटिफिकेशन है, उसकी आइडेंटिटी है। सही। तो ये जो है इसको कहते हैं हम क्या, यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट ऑफ मास, मतलब मास की क्या ये पहचान है। ये जो है आपको बताती है, मतलब ये आपको ये बताती है कि आप यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सर व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो किलोग्राम के मतलब किलोग्राम के आते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। इसलिए आप उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 सेकेंड, सही। अब जो सेकेंड है वो हमारे पास क्या कहलाती है, टाइम का यूनिट कहलाती है। तो अगर मैंने सेकेंड लिख लिया तो आप डायरेक्टली पहचान जाएंगे कि आप यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखूँ 5 न्यूटन, या जो न्यूटन है वो क्या है, फोर्स की पहचान है। अगर मैं 5 के साथ न्यूटन लगाऊं तो आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ किस चीज़ की बात है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स के बारे में बात करें। अब ये जो सब चीज़ है, मतलब न्यूटन है, किलोग्राम है, सेकेंड है, इनको हम बोलते हैं क्या, यूनिट। सही। यूनिट कहते हैं, यूनिट जो है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी पहचान होती है। सही। अब हम जो है उनकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सही है। ये मैं रब कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप काइंडली इनको लिख लें। सही है। अब जो है आप लोगों को इस तरह दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यूनिट के बारे में लिखा है। अब हमारे पास यूनिट भी जो है, जिस तरह अगर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं तो उनके पहचान भी 2 टाइप्स के होते हैं। सी एक तो वो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, वो यूनिट होते हैं जो हमें फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, और ये जो वो यूनिट होते हैं जो हमें किसकी पहचान दे रही होते हैं, मतलब ड्राइव यूनिट्स की। सही है। जो हमें फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, और जो हमें जो है ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बता रहे होते हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। सही है। तो फंडामेंटल यूनिट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सही है। इनकी जो है, अगर मैं मास की सिंबल ले लूँ, मतलब मास को किस कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो स्मॉल एम से। सही है। टाइम को स्मॉल टी से, लेंथ को एल से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ए से। सही। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी को, उनका पहचान जो लेंथ का पहचान मुझे पता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक करंट ये से ही लिखते हैं। सही है। अब इनका अगर मैं जो है ये फिजिकल क्वांटिटी इनका जो है, अगर मैं आप लोगों को यूनिट बताता चलूँ तो मास का यूनिट है किलोग्राम। सही है। तो आप केजी लिखते हैं। टाइम का जो है सेकेंड, जिसको आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ का जो है मीटर। सही है। तो आप स्मॉल एस से। टेम्परेचर का जो है केल्विन है, तो आप के से रिप्रेजेंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है मोल है, जिसको आप ए से लिखते हैं MOL। इलेक्ट्रिक करंट का जो है एम्पेयर है, जिसको आप लिखते हैं ए। लुमिनियस इंटेंसिटी का जो है हमारे पास कैंडेल है। सही है। जिसको आप CA लिखते हैं। अब ये हमारे पास 7 यूनिट है, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, केल्विन, मोल, एम्पेयर एंड कैंडेला। ये सातों जो है ऐसे यूनिट्स हैं जो हमें किस चीज़ के बारे में, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहचान बता रहे होते हैं, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के। इसीलिए इनको फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहते हैं। बाकी ड्राइव यूनिट्स अगर मैं ले लूँ, डायरेक्ट ड्राइव यूनिट अगर मैं स्पीड का ले लूँ, स्पीड का मेरे पास है मीटर पर सेकेंड। सही है। अगर मैं प्रेशर का ले लूँ, प्रेशर का मेरे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सही है। अगर मैं आप लोगों को वॉल्यूम का ले लूँ, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। अगर मैं एरिया का ले लूँ, एरिया का है मीटर स्क्वायर। सही है। इसी तरह हम जो है बाकी हमारे पास भी ड्राइव यूनिट होते हैं, उनका इसी तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं यूनिट। सही है। ये हमारे पास हो गए यूनिट। यूनिट वो होता है जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि ये आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ रही होगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूँगा। शुक्रिया।